हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, बिहार राज्य को रेलवे के सेक्टर में एक बहुत ही बड़ा तोहफा मिल चुका है और एक्चुअली इस बड़े तोहफे के रूप में टोटल 7 जोड़ी जो नई अस्थायी ट्रेनें हैं, इनका सौगात दिया जा चुका है बिहार राज्य के लिए। बाकी बिहार राज्य को मिली फिर से ये जो 7 जोड़ी नई अस्थायी ट्रेनें हैं, इनका पूरा रूट क्या रहने वाला है, ट्रेन नंबर की जानकारी, डिटेल टाइम टेबल, ठहराव की जानकारी एंड इनकी जो शुरुआत है, इसकी जानकारी रेलवे मंत्रालय ने साझा कर दिया है बिल्कुल साफ तरीके से। और इन्हीं टोटल 7 जोड़ी नई ट्रेन सेवाओं के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, जो की पूरी तरह से अस्थायी तौर पर बिहार राज्य को मिल चुकी है, जो कि बिहार राज्य के लिए अब तक का सबसे बड़ा महाउद्घाटन भी होने वाला है, जिसके रिगार्डिंग सारी जो चीजें हैं, लाइक इन्हें 7 जोड़ी नई गाड़ियों का ट्रेन नंबर, डिटेल टाइम टेबल, ठहराव की जानकारी, ये सारी चीजें पूरा डिटेल में जानने के लिए, समझने के लिए, अधिसूचना देखने के लिए आप प्लीज इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अभी से इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को भी सब्सक्राइब आप कर लीजिए और ऐसे अपडेट्स के लिए। बाकी आइए जल्दी से बढ़ते हैं आज की इस वीडियो की तरफ एंड जानते हैं बिहार राज्य को मिली पूरी तरह से रेगुलर बेसिस पर 7 नई रेगुलर ट्रेनों के बारे में। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं कि बिहार राज्य को बैक टू बैक जो नई ट्रेनें हैं, इनकी सौगातें दी जा रही है रेलवे मंत्रालय की तरफ से और इसी कड़ी में 7 जोड़ी और ये जो नई ट्रेन सेवाएं हैं, इनका भी सौगात एक बड़े तोहफे के रूप में बिहार को मिल चुका है, जो कि बिहार में जो रेलवे का नेटवर्क है उसके लिए काफी ज्यादा यूजफुल तोहफा साबित होगा, क्योंकि बड़ी संख्या में यात्रियों की जो मांग है उसको रेलवे ने पूरा कर दिया है ये 7 जोड़ी गाड़ियों का सौगात देने के साथ ही। तो आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं बिहार राज्य को मिली इन 7 जोड़ी नई ट्रेन सेवाओं के बारे में कि गाड़ियों का पूरा रूट क्या रहेगा, गाड़ी नंबर की जानकारी, डिटेल टाइम टेबल, ठहराव की जानकारी, ये सारी चीजें अब हम जान लेते हैं एक एक करके। तो एक्चुअली बिहार राज्य को मिली हमारी जो पहली नई अस्थायी ट्रेन है, इसका संचालन आपको देखने को मिलेगा बक्सर रेलवे स्टेशन से राजधानी पटना के लिए, जिसका ट्रेन नंबर जारी किया गया है 53202 एंड 53201 एंड इन्हीं दोनों ट्रेन नंबर के साथ ये गाड़ी बक्सर से पटना के बीच में एज ए फास्ट पैसेंजर के रूप में चलने वाली है। बाकी बात करूँ टाइम टेबल की, तो ये गाड़ी सप्ताह में संडे को छोड़कर बाकी सभी 6 दिन बक्सर रेलवे स्टेशन से सुबह में 6:30 बजे छूटेगी, जो की सुबह में 9:10 पर पटना पहुँच जाएगी। बाकी पटना जंक्शन से ये गाड़ी सप्ताह में रविवार को छोड़कर बाकी सभी 6 दिन शाम में 5:45 पर छूटेगी और सेम डे में रात में 8:35 पर ये गाड़ी आपको बक्सर पहुंचा देगी। बाकी पूरे यात्रा के दौरान ये ट्रेन डुमराव, रघुनाथपुर, बिहिया आराम, कुल्हरिया, बिहिटा एंड दानापुर पर ठहरने वाली है। साथ ही इस गाड़ी को चलाने की जो भारी मांग है वो काफी लंबे टाइम से की जा रही थी, जिसको रेलवे ने पूरा कर लिया है और इसको लेकर ये जो पूरा डिटेल लेटर है उसको भी जारी किया गया है, इसी टाइम टेबल, इसी ट्रेन नंबर एंड इसी ठहराव के साथ गाड़ी चलने वाली है। बाकी इसके अलावा हम बढ़े आगे और बात करें बिहार को मिली हमारी दूसरी ट्रेन की, तो एक्चुअली बिहार राज्य को मिली हमारी जो दूसरी नई रेगुलर ट्रेन है, इसका संचालन आपको देखने को मिलेगा नवादा रेलवे स्टेशन से राजधानी पटना के लिए, जिसका ट्रेन नंबर रेलवे ने जारी किया है 75271 एंड 75272। बाकी बात करूं जल्दी से टाइम टेबल के बारे में, तो ये गाड़ी नवादा रेलवे स्टेशन से सुबह में 5:15 पर छूटेगी और सुबह में 9:30 बजे पटना पहुंच जाएगी। बाकी पटना से ये गाड़ी शाम में 4:15 बजे छूटेगी, जो की रात में 9 बजे आपको वापस नवादा पहुँचा देगी। जिस गाड़ी को शुरू करने की जो भारी मांग है वो कहीं न कहीं कई वर्षों से की जा रही थी, जिसको रेलवे ने पूरा कर लिया है। बाकी अपनी यात्रा के दौरान ये जो ट्रेन है वो वारसलीगंज, काशीचक, शेखपुरा, माटोखर, सरसा, जमालपुर, बरबीघा, अमावन, अस्थवान, माल्टीहाट, बिहार शरीफ, नूरसराय, चंडी हॉल्ट, फजलचक, बीजू बीघा हॉल्ट, गवासपुर, जट डुमरी, इसके अलावा पुनपुन एंड परसा बाजार होते हुए अपने यात्रा को पूरा करने वाली है, जिसका जो पूरा डिटेल टाइम टेबल है वो भी आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर। बाकी इसके अलावा हम बढ़े आगे और बात करें बिहार राज्य को मिली हमारी तीसरी नई अस्थायी ट्रेन की, तो हमारी ये जो तीसरी नई अस्थायी ट्रेन है, इसका भी संचालन आपको पटना जंक्शन से देखने को मिलेगा। पटना जंक्शन से गाड़ी खुलेगी एंड इस्लामपुर तक ये गाड़ी जाने वाली है, जो कि एक नई डेमो ट्रेन सर्विस के रूप में चलेगी, जिसका ट्रेन नंबर दिया गया है 75273 एंड 75274 एंड इन्हीं दोनों ट्रेन नंबरों के साथ ये गाड़ी पटना से इस्लामपुर के बीच में चलने वाली है। बाकी बात करूँ टाइम टेबल की, तो ये गाड़ी पटना जंक्शन से सुबह में 9:45 पर छूटेगी, 12 बजे दोपहर में इस्लामपुर पहुंचेगी। बाकी 12:30 बजे दोपहर में इस्लामपुर से छूटकर शाम में 3:55 पर ये गाड़ी वापस पटना लौट आएगी। बाकी पूरी यात्रा में गाड़ी परसा बाजार, पुनपुन, जट डुमरी, मराठी हॉल्ट, बीजू बीघा, फजलचक, गवासपुर, तोप सरुतुआ, दनियावान, सिंगवावान हॉल्ट, दियावान हॉल्ट, लोहांडा हॉल्ट, कमता हॉल्ट, हिलसा, जुनैर हॉल्ट एंड खोरामपुर जैसे जो रेलवे स्टेशन है उन पर रुकते हुए ये गाड़ी पटना से इस्लामपुर एंड इस्लामपुर से पटना की यात्रा को तय करने वाली है, जिसको लेकर ये जो पूरा डिटेल लेटर है वो भी आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर। बाकी इसके अलावा हम बढ़े आगे और बात करें बिहार राज्य को मिली हमारी चौथी नई रेगुलर ट्रेन की,
तो एक्चुअली बिहार को मिली हमारी जो चौथी ट्रेन है, इसका संचालन रेलवे करने वाली है दानापुर रेलवे स्टेशन से झाझा के लिए, जिसका ट्रेन नंबर होने वाला है एज ए फास्ट पैसेंजर के रूप में 53203 एंड 53204 एंड इन्हीं दोनों ट्रेन नंबर के साथ ये गाड़ी दानापुर से झाझा एंड झाझा से दानापुर के बीच में सप्ताह में संडे को छोड़कर बाकी सभी 6 दिन चलने वाली है। बाकी जल्दी से बात करूँ टाइम टेबल की, तो ये गाड़ी झाझा रेलवे स्टेशन से सुबह में 4 बजे छूटेगी, जो कि सुबह में 9 बजे आपको दानापुर पहुंचा देगी पटना होते हुए। बाकी दानापुर रेलवे स्टेशन से ये गाड़ी सप्ताह में संडे को छोड़कर बाकी सभी 6 दिन शाम में 5:25 पर छूटेगी, जो कि आपको रात में 10:30 बजे वापस झाझा लौटा देगी। यानी कि इसी इंपॉर्टेंट रूट पर गाड़ी चलेगी। बाकी झाझा के बाद गाड़ी के लिए ठहराव की बात की जाए तो ये गाड़ी झाझा के बाद जमुई, मननपुर, किऊल जंक्शन, लखीसराय, मनकता, डुमरी हॉल्ट, बरबिया, बरहिया, हाथीदह जंक्शन, मोकामा बाढ़, अठमल गोला, बख्तियारपुर, टेका बीघा, करोता, खुसरूपुर, हरदास बीघा, फतुआ जंक्शन, पटना साहिब, गुलजार बाग, राजेंद्र नगर टर्मिनल एंड पटना जंक्शन पर रुकते हुए ये गाड़ी दानापुर आने वाली है। यानी कि डेली यात्रा करने वाले जितने भी यात्री हैं उनके लिए ये जो नई फास्ट पैसेंजर ट्रेन है, जो कि यहाँ पर नई इंट्रोड्यूस की गई है रेलवे के नेटवर्क में, इसका सौगात मिल चुका है। बाकी ये जो 4 पैसेंजर EMU एंड DMU ट्रेनों के अलावा हमारी जो 5वीं ट्रेन है जो कि बिहार राज्य को मिली है, वो होने वाली है एक नई अमृत भारत ट्रेन। जी हाँ, एक्चुअली 5वीं ट्रेन के रूप में बिहार को मिली ये जो अमृत भारत गाड़ी है, इसका संचालन करने का फैसला लिया गया है बिहार के मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन से चरलपल्ली रेलवे स्टेशन यानी कि हैदराबाद के लिए, जिसका रेगुलर ट्रेन नंबर रेलवे ने जारी कर दिया है 15293 एंड 15294 एंड इन्हीं दोनों ट्रेन नंबरों के साथ ये गाड़ी मुजफ्फरपुर से चरलपल्ली मीन्स हैदराबाद के लिए एज ए अमृत भारत के रूप में संचालित होने वाली है। बाकी फ्रीक्वेंसी की बात करी जाए तो ये गाड़ी मुजफ्फरपुर से सप्ताह में हर ट्यूसडे एंड चरलपल्ली यानी कि हैदराबाद में पड़ने वाली इस रेलवे स्टेशन चरलपल्ली से सप्ताह में हर थर्सडे को संचालित होने वाली है। बाकी टाइम टेबल की बात करूं तो ये गाड़ी मुजफ्फरपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन से सुबह में 10:40 पर छूटेगी, जो कि दूसरे दिन रात में 11:50 पर आपको चरलपल्ली पहुंचा देगी। बाकी चरलपल्ली से ये गाड़ी सुबह में 4:05 पर छूटेगी, जो कि दूसरे दिन शाम में 5 बजे आपको मुजफ्फरपुर जंक्शन पहुंचा देगी। यानी कि लंबी दूरी की जो यात्रा है उसको ये गाड़ी तय करने वाली है। यानी कि दोस्तों एक बहुप्रतीक्षित मांग को पूरा करने के रूप में मुजफ्फरपुर वासियों को भी अपनी जो पहली अमृत भारत गाड़ी है वो इसे ट्रेन के रूप में मिल चुकी है। चरलपल्ली यानी कि हैदराबाद जैसे जो महानगर है उनकी यात्रा को ये गाड़ी साप्ताहिक के तौर पर आसान बनाने वाली है। बाकी इस गाड़ी के लिए जो पूरा डिटेल टाइम टेबल है, ठहराव है, उसकी भी जानकारी रेलवे ने जारी कर दिया है, साझा कर दिया है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। बाकी इसके अलावा हम बड़े आगे और बात करें बिहार राज्य को मिली हमारी 6ठी नई रेगुलर ट्रेन की, तो एक्चुअली बिहार राज्य को मिली हमारी जो 6ठी नई रेगुलर ट्रेन है, इसका संचालन रेलवे करने वाली है राजस्थान के मदार जंक्शन रेलवे स्टेशन से बिहार के दरभंगा जंक्शन के लिए, जो कि एज ए अमृत भारत गाड़ी के रूप में गाड़ी चलेगी, जिसका ट्रेन नंबर भी जारी रेलवे ने कर दिया है और इसका गाड़ी नंबर होने वाला है 19623 एंड 19624 एंड इन्हीं दोनों ट्रेन नंबर के साथ ये गाड़ी दरभंगा से मदार यानी कि अजमेर एंड मदार से दरभंगा के लिए चलने वाली है। बाकी ये गाड़ी साप्ताहिक के तौर पर मदार जंक्शन से सप्ताह में हर शुक्रवार एंड दरभंगा जंक्शन से सप्ताह में हर संडे को रवाना करी जाएगी। बाकी बात करूं जल्दी से टाइम टेबल की, तो ये गाड़ी मदार जंक्शन रेलवे स्टेशन से सप्ताह में हर शुक्रवार को रात में 9:15 पर छूटेगी, जो कि सप्ताह में हर संडे के दिन रात में 12:45 पर आपको दरभंगा पहुंचा देगी। बाकी दरभंगा जंक्शन से ये गाड़ी सप्ताह में हर संडे को सुबह में 4:15 पर छूटेगी, जो कि अगले दिन दोपहर में 1:20 पर आपको मदार जंक्शन पहुंचा देगी। बाकी पूरे यात्रा के दौरान ये गाड़ी किशनगढ़, जयपुर, गांधीनगर, जयपुर, बांदीकुई, इसके अलावा भरतपुर, ईदगाह, टुंडला जंक्शन, इटावा, फाफुंद, कानपुर सेंट्रल, उन्नाव, ऐशबाग, बादशाह नगर, गोमती नगर, बाराबंकी, गोंडा, मनकापुर, बस्ती, गोरखपुर, कप्तानगंज, सिसवा बाजार, बगहा, नरकटियागंज, सिकटा, रक्सौल, बैरगनिया, सीतामढ़ी, जनकपुर रोड एंड कामतौल पर रुकते हुए ये गाड़ी आपको दरभंगा पहुंचाने वाली है। एंड इसको लेकर भी ये जो पूरा डिटेल नोटिफिकेशन है वो भी आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। बाकी इसके अलावा मैं बढ़ूं आगे और बात करूं बिहार राज्य को मिली हमारी लास्ट यानी कि 7वीं नई रेगुलर ट्रेन की, तो एक्चुअली बिहार राज्य को मिली हमारी जो 7वीं नई रेगुलर ट्रेन है, इसका भी संचालन एज ए अमृत भारत गाड़ी के रूप में रेलवे करने वाली है बिहार के छपरा जंक्शन रेलवे स्टेशन से दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल के लिए। जी हाँ, छपरा से आनंद विहार के लिए गाड़ी चलेगी, जिसका ट्रेन नंबर जारी किया गया है 15133 एंड 15134 एंड इन्हीं दोनों ट्रेन नंबर के साथ ये गाड़ी छपरा से आनंद विहार के लिए चलेगी। बाकी टाइम टेबल की बात करूँ तो ये गाड़ी सप्ताह में हर मंडे एंड थर्सडे को छपरा जंक्शन से रात में 10 बजे छूटेगी, जो की अगले दिन रात में 10:10 पर आनंद
विहार पहुंच जाएगी। बाकी आनंद विहार से ये गाड़ी सप्ताह में हर बुधवार एंड शनिवार को रात में 12:20 पर छूटेगी, जो कि अगले दिन आपको रात में 10:50 पर छपरा जंक्शन पहुंचा देगी। बाकी अपने यात्रा के दौरान ये गाड़ी सिवान, थावे, तमकुही रोड, पडरौना, कप्तानगंज, गोरखपुर, खलीलाबाद, बस्ती, बबनान, मनकापुर, गोंडा, बाराबंकी, बादशाह नगर, ऐशबाग, कानपुर सेंट्रल एंड इटावा जैसे जो रेलवे स्टेशन है उन पर रुकते हुए ये गाड़ी आपकी यात्रा को तय करने वाली है। यानी कि कुल मिलाकर बिहार राज्य को टोटल ये जो 7 जोड़ी नई अस्थायी ट्रेनें हैं इनका सौगात मिल चुका है, जिसमें 4 जोड़ी फास्ट पैसेंजर एंड नॉर्मल पैसेंजर ट्रेनें शामिल है और इसके अलावा 3 जोड़ी ये जो नई अमृत भारत गाड़ियां हैं इनका सौगात मिल चुका है, जिनका जो उद्घाटन है वो भी आज ही की डेट में यानी कि 29 सितंबर 2025 को माननीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी एंड बिहार के डिप्टी सीएम श्री सम्राट चौधरी जी के द्वारा हो चुका है। यानी कि बिहार वासियों को अब आने वाले दिनों में काफी बेहतर यात्रा करने का मौका मिलेगा इन 7 जोड़ी नई गाड़ियों के माध्यम से, जिनके रिगार्डिंग आपने यहाँ तक इस वीडियो को देख लिया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।